झारखंड के जमशेदपुर में भीषण रेल हादसा हो गया। यहां हावड़ा मुंबई मेल एक्सप्रेस ट्रेन के सभी डिब्बे पटरी से नीचे उतर गए। हादसे में अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि लगभग 100 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भेज दिया गया है। घटना सुबह 3:45 की बताई जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि ये दुर्घटना सुबह 3:45 बजे दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर डिवीजन के अंतर्गत जमशेदपुर से लगभग 80 किलोमीटर दूर बड़ा बम्बू के पास हुई। स्थानीय लोगों के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर मौजूद है। इस बीच घटना की वजह भी सामने आ चुकी है। बताया जा रहा है कि हावड़ा मुंबई मेल एक्सप्रेस के डिब्बे मालगाड़ी से टकराने के बाद पटरी से उतर गए। चश्मदीदों ने बताया, आंखों देखा हाल। कितने बजे हुआ था? क्या ये 3:30 बजे हुआ है। 45 बोल रहे हैं ना, 3:30 बजे करीब हुआ है, 2-4-5 मिनट का अंदर का। लेकिन यहाँ पर हम लोग आते हैं, यहाँ दौड़ने के लिए फील्ड है, यहाँ जगन्नाथ मंदिर हम लोग का है। नहा धो के हम लोग जाते हैं तो देख रहे हैं कि यहाँ टकराव हो गया आते आते। ये एक्सप्रेस ये मेल है। फिर आप लोगों ने क्या किया? मदद किया? मदद किया। कोई रो रहा था, बच्चे उच्चे बूढ़ा बूढ़ी लोगों संकट मचरंग और आती थी बस, उसमें हम लोग उतार के बैठा दिए। पहले तो रोड किनारे बैठा दिए, उसका बाद हम लोग बोले कि इतना जगह तो होगा नहीं, 40-45 आदमी 50-56 लोगों बैठा दिए और बाद बाकी लोगों रोड किनारे बैठा दिए। उसका बाद आपको लगता है कि ये हादसे लगातार हो रहे हैं? रेलवे को कुछ ये 2 बार हुआ। 2 बार हुआ है ना? पहले बार भी बोला था यहाँ पर कि ओवरब्रिज बनाने के लिए हम लोग पूरा रेलवे वाले को बोले ये रोड तक है, वहाँ पुलिया बन गया, ओवरब्रिज बनाओ, ये रांची और ये चौसा का रोड है। नहीं हुआ। नहीं हुआ उस समय। अभी फिलहाल हुआ, पहले भी एक बार हुआ था। तो आपको लगता है रेलवे की लापरवाही है? रेलवे को सबक लेना? हाँ, रेलवे का लापरवाही है। ये देखिए ना, ये अगर बोगी और थोड़ा जाता है तो घर टूट जाता है। ये हम लोग का जमीन है, ये रेल का जमीन नहीं है। देख रहे हैं ना, ये बोगी अगर यहाँ का गार्ड नहीं रहता, वॉल गार्ड ना 3rd लाइन का, ये घर उड़ जाता है। आपको लगता है रेलवे को सबक लेना चाहिए ना? एकदम ओरिजिनल लेना चाहिए। हम लोग भी रेल का एम्प्लॉय का आदमी है। मेरा पिताजी बाप दादा लोग यहीं पर काम करते थे। सबक नहीं लेना? नहीं, अब जो बोल रहे से वही हो रहा है। अब देखिए ना, यहाँ पर पुलिया बना दिया, ट्रक नहीं जाता है, ओवरब्रिज बना देते तो कम से कम। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर रेलवे कब सबक लेगा। कुछ और लोग हैं, क्या लगता है आपको? इस तरीके से रेलवे हादसे हो रहे हैं, क्या लगता है कौन जिम्मेदार है इसके? ये तो रेलवे का ही जिम्मेदारी है, उसी का लापरवाही से एक्सीडेंट हुआ है। और पहले भी हुआ था। आपको लगता है कि कम से कम रेलवे को सबक लेना चाहिए हादसों से? हाँ, उसको तो सबक लेना चाहिए, ठीक करना चाहिए। हाँ, ठीक करना चाहिए। तो देखिए, लोग हैं जो बता रहे हैं रेलवे हादसे सबक लेना चाहिए, ठीक करना चाहिए। अच्छा, आप लोग भी इसी गांव के हैं? हम उसी के पीछे चक्रधरपुर से जी। तो यहाँ पे जो स्थिति है, आपको लगता है कि थोड़ा जो रेलवे है उसको कम से कम जो है वो कुछ देखना चाहिए? जी, रेल मंत्री को थोड़ा इसमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये जून जुलाई में ये 3रा दुर्घटना हुआ है जी। इसमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए रेल मंत्री को। बड़ी दुख भरी खबरी है ये। और हम लोग तो खैर अभी आए, हम लोग को जैसे पता चला तो जी। तो रेलवे को कम से कम इस पे ऊपर ध्यान देना, इस पे एकदम ध्यान देना चाहिए। रेलवे को इस पे एकदम ध्यान देना। इसी गाँव मेरे साथ में हम लोग आए, साथ में आप लोग देखने आए हैं? जी। तो रेलवे हादसे इस तरीके से हो रहे हैं कि आपको लगता है कि रेलवे को कम से कम सबक लेना चाहिए आगे? जी जी, एकदम सबक लेना चाहिए। किसकी गलती है? कोरापुर रेल मंडल हादसा के बाद से जो लगातार हादसा हो रहा है, उसमें कम से कम रेल मंत्री से सवाल करना चाहिए, सवाल खड़ा होना चाहिए। हादसा क्यों हो रहा है बार बार? हमेशा ये 3-4 घटना हो चुका है ऐसा। इसके लिए सवाल उठाना चाहिए, आगे देखना चाहिए कि कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, देख करके सिग्नल देना चाहिए। इसमें गलती है कहीं ना कहीं, फेलियर है रेलवे। ये हादसा इतना भीषण था कि 2 यात्रियों के शव ट्रेन के बाथरूम में फंस गए। ट्रेन के डिब्बे को काटकर शव बाथरूम से बाहर निकाले गए। इस हादसे के बाद कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा जमशेदपुर के TMH मेडिकल कॉलेज और सदर अस्पताल को भी अलर्ट कर दिया गया है। वहीं शुरुआती जांच के मुताबिक जहां ये हादसा हुआ, वहां एक मालगाड़ी पहले से ही पटरी से उतरी हुई थी। ऐसे में पीछे से आई हावड़ा मुंबई मेल एक्सप्रेस ने मालगाड़ी को टक्कर मार दी और ट्रेन के सारे डिब्बे पटरी से जा उतरे। जिस वक्त ये हादसा हुआ, उस वक्त ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। वहीं दक्षिणी पूर्व रेलवे के ट्रेन प्रबंधक मोहम्मद रेहान ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि तड़के करीब 3:39 पर ट्रेन पटरी से उतर गई और इस घटना में कई लोग घायल हुए हैं। 20 का स्पीड ड्राइवर का कहना है, एक बार ड्राइवर मैसेज होता गाड़ी डिरेल हो गया।
तो हमने उतर के देखा, हमको भी झटका मिला कि कहा मैं भी खड़े खड़े फेंका गया, समझे ना। हल्का चोट आया हमको, लेकिन असिस्टेंट और ड्राइवर को ज्यादा चोट आया क्योंकि वो लोग आ गए थे। यही है अभी तक जो। बहरहाल हादसे को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। वहीं हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। हादसे में मारे गए लोगों को रेलवे की ओर से 10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है, जबकि गंभीर रूप से घायलों को 5 लाख रुपए की मदद का ऐलान कर दिया गया है। इतने बड़े हादसे जब हो रहे हैं तो इन हादसों को ठीक करने के लिए, इन हादसों को दोबारा ना हो, पुनरावृत्ति ना हो इन हादसों की, आखिर रेलवे क्या कर रहा है? बड़ा सवाल है। रेलवे लाइफलाइन है लोगों की। गरीब से लेके अमीर वर्ग के लोग रेल में सफर करते हैं। हवाई जहाज सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकता है, बस से लंबी दूरी की यात्रा नहीं कर सकते हैं, लेकिन जान की कितनी कीमत है वो आप इस ट्रेन एक्सीडेंट को देखकर, इस डिरेलमेंट को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर कितनी बड़ी लापरवाही यहां पर बरती गई है, कितने सारे जो कैजुअलिटी है वो हो सकती थी इस पूरे हादसे में। तो आखिर रेलवे सजग कब होगा? आखिर रेलवे कब सीखेगा? अच्छा भाई साहब, क्या लगता है, थोड़ा रेलवे को सबक लेना चाहिए इन सब हादसों से? बिल्कुल लेना चाहिए। लगता है कि थोड़ा कुछ जो है वो रेलवे में कमी है जिसको पूरा करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए सर। क्या लगता है, इतनी जो रेल एक्सीडेंट्स हो रहे हैं इनके पीछे क्या लगता है आपको, क्या कारण है? क्या बताएंगे सर, सब रेलवे विभाग को देखना चाहिए अच्छे से। ये आए दिन हादसे होते हैं। तो दुर्घटना बताइए छोटी नहीं है, बहुत बड़ी दुर्घटना है। अब इसमें गरीब भी है, अमीर भी है, सब है, परेशान है, यात्री सब परेशान है। अब इसमें और हम इससे ज्यादा क्या कह सकते हैं सर। सही बात है, बिल्कुल। एक राहगीर हैं, ये भी यात्रा करते हैं, सब लोग यात्रा करते हैं रेल के अंदर। रेल लाइफलाइन है। अब कह रहे हैं अब इसमें ज्यादा क्या ही बोल सकते हैं। गरीब भी यात्रा करते हैं, अमीर भी यात्रा करते हैं। जितनी किसी देश की आबादी नहीं होती है उतनी तो रेलवे के अंदर हर दिन लोग सफर करते हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कितना भरोसा है रेलवे के ऊपर लोगों को। और जब इस तरीके से ट्रेन एक्सीडेंट्स होंगे, डिरेलमेंट होंगे, तो कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा रेलवे से उठता हुआ नजर आएगा, टूटता हुआ नजर आएगा। तो आखिर इसको ठीक कैसे किया जाएगा? रेलवे को चाहिए कि प्रॉपर तरीके से इन चीजों की मॉनिटरिंग की जाए। बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट के बाद भी अगर सबक नहीं लिया है रेलवे, और इस तरीके से जो एक्शंस हैं, इस तरीके से जो एक्सीडेंट्स है वो अगर हो रहे हैं, तो ये बड़ा सवाल है। और रेल मंत्री सहित पूरे रेलवे डिपार्टमेंट को इसका जवाब देना चाहिए कि आखिर ये डिरेलमेंट क्यों हो रहा है, आखिर इस तरीके से हादसे क्यों हो रहे हैं। क्या सिर्फ यहां पर आकर दिखाकर और उसके बाद यहां अधिकारियों को पहुंचाकर ये पूरे मामले की लीपापोती की जाएगी? बड़ा सवाल है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ये सिस्टम कब सुधरेगा, रेलवे प्रशासन कब जागेगा और लोगों की जान की कीमत रेलवे कब लगाएगा? बड़ा सवाल है। देखना होगा कि आगे रेलवे क्या कुछ इसके ऊपर एक्शन लेता है और किस तरीके से ये डिरेलमेंट क्यों हुआ था, इसके ऊपर क्या जवाबदेही देता है। तनवीर के साथ, संतोष के साथ, अभिषेक राज, टाइम्स तो नव भारत, जमशेदपुर।